नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं 24 की चौसर। बहुत स्वागत है आप सबका। मध्य प्रदेश की जिन 24 सीटों पर उपचुनाव हैं, वहां दल बदल चुके नेताओं की वजह से बदले सियासी हालात के बीच IBS 24 की टीम निकली है इन तमाम सियासी सीटों पर सियासी तापमान नापने और आप तक पहुंचाने। एक एक विधानसभा सीट का पूरा चुनावी गणित हम आपके सामने रख रहे हैं ताकि आप सही चुनाव कर सकें। आज बात करेंगे मालवा की सबसे चर्चित सीट, हॉट सीट भी आप इसे कह सकते हैं। यह है हाट पिपल्या की। वजह है यहां से जीतते रहे पूर्व मंत्री दीपक जोशी का विरोध। उन्होंने कांग्रेस से भाजपा में आए मनोज चौधरी के टिकट दावेदारी के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक रखा है। 24 की चौसर में देखेंगे, समझेंगे कि आखिरकार हाट पिपल्या का चुनावी गणित है कैसा। चलिए 2018 से शुरुआत करते हैं, क्योंकि 2018 से लेकर अब तक बहुत कुछ बदला है। और 2018 के चुनाव में हाट पिपल्या की जनता ने कांग्रेस के टिकट पर खड़े मनोज चौधरी पर भरोसा किया, लेकिन मार्च में कांग्रेस सरकार के तख्ता पलट के बीच सिंधिया समर्थक मनोज चौधरी ने अपनी विधायकी से इस्तीफा दिया और बीजेपी में आ गए। अब इस सीट पर उपचुनाव में मनोज चौधरी का बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर उतरना तय है, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन मनोज चौधरी की राह में सबसे बड़ी चुनौती सीट से भाजपा के पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री रहे दीपक जोशी और उनके समर्थक हैं। इसके अलावा कई भाजपा कार्यकर्ता भी उनको स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। कांग्रेस के बागियों को अपने खेमे में मिलाकर सत्ता की मलाई खा रही बीजेपी के लिए उपचुनाव की राह इतनी आसान नहीं है जितनी वो मानकर चल रही है। अमूमन सभी 24 सीटों पर सिंधिया समर्थकों की एंट्री से बीजेपी कार्यकर्ताओं में खलबली है। हाट पिपल्या सीट पर भी बीजेपी की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। बीजेपी उम्मीदवार के रूप में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए मनोज चौधरी का नाम तकरीबन तय है, लेकिन चटमंगनी पटब्याह की तर्ज पर बीजेपी के दूल्हे बने मनोज चौधरी खुद बीजेपी के कार्यकर्ताओं को नहीं सुहा रहे। बीजेपी के बड़े स्थानीय नेता भी मनोज चौधरी को नकार रहे हैं। इस सीट से पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री दीपक जोशी ने तो खुलेआम मोर्चा खोल रखा है। दरअसल ये सीट जनसंघ के जमाने से दीपक जोशी के दिवंगत पिता पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी की परंपरागत सीट रही है। खुद दीपक जोशी भी इस सीट से 2 बार 2008 और 2013 में विधायक रहे। इसीलिए दीपक जोशी ने मनोज चौधरी के नाम पर अपनी नाराजगी जाहिर की थी, जिसके बाद उन्हें बीजेपी हाईकमान ने तलब भी किया, लेकिन पार्टी की समझाइश के बावजूद उनकी नाराजगी बरकरार है। वो ये तक कह चुके हैं कि उनके सामने अब भी सारे विकल्प खुले हैं। दीपक जोशी के मुताबिक वो टिकट नहीं मांग रहे, बल्कि उनकी पारिवारिक हाट पिपल्या सीट पर उनके सम्मान का ख्याल रखने की बात कहते हैं। तो मुझे विधायक पद, मंत्री पद की आवश्यकता नहीं है। अगर लोगों को या कहीं ना कहीं ये भ्रांति है कि मैं विधायक पद या मंत्री पद के लिए बात कर रहा हूँ, तो ये नहीं, मैं सम्मान की बात कर रहा हूँ। सम्मान की बात इसलिए कि लोकसभा चुनाव के दौरान जो कुछ घटनाएं हुई है, उस घटना के कारण हमारे कार्यकर्ता बहुत आहत हैं। इस नाते से उन कार्यकर्ताओं की भावना के अनुरूप मुझे अपना कदम उठाना पड़ा। एक तरफ दीपक जोशी की नाराजगी तो दूसरी तरफ कांग्रेस नेताओं के मुंह से उनकी तारीफ। बीजेपी के लिए ये किसी नई मुसीबत के इशारे की तरह है। दरअसल दीपक जोशी की नाराजगी के बाद पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने उन्हें ईमानदार पिता का ईमानदार बेटा कहा, जिसके लिए दीपक जोशी ने उनका आभार भी जताया। अगर पार्टी जिन कारणों से चुनाव हारी, उन कारणों के दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती है, तो निश्चित रूप से मेरा विकल्प कहीं न कहीं खुला है। दीपक जोशी उस महान व्यक्ति के सुपुत्र हैं जिसने जीवन संघ में भारतीय जनसंघ को लेकर भाजपा तक, और एक ईमानदार व्यक्ति का एक ईमानदार पुत्र है। मेरे लिए तो बहुत गौरव की बात है, मेरे परिवार के लिए, क्योंकि उन्होंने मेरे पिता के साथ मुझे भी जोड़ा है। और मेरी कोशिश ये रही है कि मैं अपने पिता के पद चिन्हों पर चलते हुए ईमानदारी से काम करने का प्रयत्न करूँ। इधर बीजेपी ने हाट पिपल्या की हॉट लड़ाई की जीत का जिम्मा कद्दावर नेता कैलाश विजयवर्गीय को सौंप दिया है। वो लगातार बैठकें कर रणनीति के साथ रूठों को मनाने और साधने का काम कर चले हैं।
कैलाश का दावा है कि बीजेपी में कोई किसी से नाराज नहीं होता, लेकिन उनके दावे पर उस वक्त चोट हो गई जब कैलाश ने मीटिंग में मनोज चौधरी की उम्मीदवारी को लेकर कहा कि उन्हें हल्दी लग चुकी है, दूल्हा वही होंगे। इस पर दीपक जोशी ने फौरन कह दिया कि हल्दी लग गई इसका मतलब ये नहीं कि फेरे हो गए। मैंने कहा कि नंदू मनोज तो हल्दी वल्दी लगाने आए हुए यहाँ पर, क्या माना उसके बाद? आज से ब्याह मिल गया। हाँ ना, उन्होंने हल्दी लगाने की बात कही है, अभी फेरे नहीं हुए, जब फेरे होंगे उसके बाद कोई निर्णय। वहीं बीजेपी के संभावित प्रत्याशी मनोज चौधरी का कहना है कि वो क्षेत्र की जनता के विकास के लिए कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए। उनका दावा है कि बीजेपी के सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ उनका सामंजस्य है और उनके साथ मिलकर वो जीत जरूर हासिल करेंगे। मनोज चौधरी ने दावा किया कि किसी को कोई भी नाराजगी नहीं है। वहीं बीजेपी नेता भी सीट पर जीत का दावा कर रहे हैं। हमारा दायित्व ये है कि जो हमारे साथ लोग आए उनका भी हम मान सम्मान बरकरार रखें, साथ ही जो पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो जितना भी कार्यकर्ता जितने लोग हैं उनके मान सम्मान में भी कभी कहीं कमी नहीं आने देंगे और बिल्कुल सामंजस्य स्थापित करके ही आने वाले समय में हम विजयश्री प्राप्त करेंगे। हम सब बैठ करके एक बढ़िया कार्यक्रम बनाएंगे और उस कार्यक्रम के माध्यम से जनता के बीच में जाएंगे और जन जन से समर्थन भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होगा और मुझे लगता है कि एक बेहतर डिफरेंस से हम उस पूरी सीट को निकाल के लाएंगे। बहरहाल बीजेपी नेताओं की अपनी सफाई और दावे हैं, लेकिन दीपक जोशी की बयानबाजी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनकी नाराजगी अब भी बरकरार है, जिन्हें संतुष्ट किए बिना हाट पिपलिया का रण जीत पाना बीजेपी के लिए मुश्किल नजर आ रहा है। दीपक यादव, IBC 24, हाट पिपलिया। तो यूं तो मध्य प्रदेश में उपचुनाव वाली सभी सीटें हाईलाइट हैं, क्योंकि 22 सिंधिया समर्थकों के इस्तीफे से ये सीटें खाली हुई और उपचुनाव की नौबत बनी। लेकिन उनमें वो सीटें सबसे ज्यादा चर्चा में हैं जहां कोई दिग्गज भाजपा नेता चुनौती बनकर सामने खड़ा हो गया है। उन्हीं में से एक देवास जिले की ये हाट पिपलिया विधानसभा सीट है। वैसे इस सीट पर मतदाताओं ने बीजेपी कांग्रेस दोनों दलों को बराबर का अवसर दिया है। 2008 से 2013 तक यहां बीजेपी का दबदबा रहा, लेकिन 2018 में कांग्रेस की वापसी भी हुई। मध्य प्रदेश में जिन 24 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की बिसात बिछ चुकी है, उनमें देवास जिले की हाट पिपलिया सीट भी शामिल है। सिंधिया समर्थक मनोज चौधरी के इस्तीफे के बाद ये सीट खाली हुई। मनोज चौधरी 2018 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते थे, लेकिन अब वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ गए। उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर मनोज चौधरी का नाम तकरीबन तय माना जा रहा है, जबकि कांग्रेस में भी एक से ज्यादा दावेदार हैं। वैसे हाट पिपलिया सीट कभी किसी पार्टी की परंपरागत सीट नहीं रही। यहाँ के वोटर्स ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों को बराबर का मौका दिया। 2008 और 2013 में विधानसभा चुनाव में इस सीट पर बीजेपी की जीत हुई, लेकिन बीते 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को यहां से हार झेलनी पड़ी। अब एक नजर डालिए हाट पिपलिया सीट के सियासी गणित पर। हाट पिपलिया सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित सीट है। यहां कुल मतदाताओं की संख्या 1,84,000 है। सबसे ज्यादा 40,000 खाती समाज के वोटर हैं। हालांकि राजपूत, सेंधवा, पाटीदार और मुस्लिम मतदाता भी हर जीत में बड़ी भूमिका निभाते हैं। हाट पिपलिया मुख्य तौर पर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र है, जहां हाट पिपलिया सबसे बड़ा कस्बा है। इस विधानसभा क्षेत्र में छोटे बड़े 99 गांव आते हैं, जो देवास शहर और इंदौर जिले की सीमा तक फैले हैं। हाट पिपलिया सीट पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों दलों के परंपरागत मतदाता हैं, लिहाजा हार जीत का फैसला बहुत कम मतों से होता है। इस सीट पर पार्टी से ज्यादा प्रत्याशी का चेहरा मायने रखता है। मुद्दों की बात करें तो हाट पिपलिया विधानसभा क्षेत्र में कई मुद्दे हैं, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा चापड़ा से नेवरी के बीच 20 किलोमीटर की सड़क है, जो सालों से नहीं बन पाई। 2018 के चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी दीपक जोशी को इसी सड़क के न बनने का नुकसान हुआ।
हालांकि अब इस सड़क का भूमि पूजन हो गया है, लेकिन अभी भी ये जर्जर सड़क हाट पिपलिया विधानसभा क्षेत्र का सबसे बड़ा मुद्दा है। हाट पिपलिया विधानसभा में उपचुनाव होने जा रहे हैं और ये वही सड़क है नेवरी से लेकर हाट पिपलिया तक की, जो कि 2018 के चुनाव में भी बड़ा मुद्दा बनी थी, जिसकी वजह से पूर्व मंत्री दीपक जोशी को हार का सामना करना पड़ा था। अब एक बार फिर से उपचुनाव है। हालांकि इस सड़क को बनाने के लिए भूमि पूजन कर दिया गया है, लेकिन काम अभी तक नहीं हुआ है। यहाँ के कुछ मतदाता हैं, कितनी परेशानी आती है सड़क पे? सड़क पे इतनी परेशानी आती है कि हमारा जो 15 मिनट का रास्ता वो 1.5-2 घंटे में निकलता है, और ये गाड़ी और नहीं हमारी चलती नहीं, इस पर एवरेज नहीं, पहले दूसरे गियर में चलती है। अब वापस उपचुनाव है यहाँ पर, तो चुनाव तो हम हर बार वोट दे देते हैं, कोई सुनवाई करता नहीं हमारे यहाँ पे। हाँ, हमेशा ऐसा ही होता है। आप क्या लगता है कि सड़क का काम अब लगता है कि अब हो जाएगा पूरा? अब देखो, ऐसा लग ही नहीं रहा कि हो जाएगा, क्योंकि इसका भूमि पूजन हो गया, नहीं हुआ तो फिर क्या हो जाएगा। आपके एक और जो मनोज चौधरी हैं, बीजेपी से आ चुके हैं, क्या लगता है कि उन्होंने सही किया गलत किया? अभी तक तो कुछ भी नहीं किया है। अब देखो आगे क्या करते हैं। तो आप लोगों के लिए मुद्दा रहेगा कि पार्टी में जब आप वोट करने जाओगे तो क्या मुद्दा रहेगा? ये रोड का रहेगा कि इसमें हर बार तो पत्ते टूटते गाड़ी के, हमारा तो बहुत मुश्किल से निकलना पड़ता है इसमें। तो देख सकते हैं कि लोग अभी भी परेशान है। यहाँ का मतदाता, हर बार चुनाव होता है, वोट डाले जाते हैं और हर बार यही वादा होता है कि ये सड़क बन जाएगी। फिलहाल भूमि पूजन हो चुका है, लेकिन अभी भी ये सड़क जैसी तस बनी हुई है और लोगों को परेशानी का सामना अभी भी करना पड़ रहा है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस ने अपने 15 महीने के शासन में इस सड़क की सुध नहीं ली, जबकि बीजेपी की सरकार बनते ही सड़क का भूमि पूजन हो गया। वहीं कांग्रेस कहती है कि इस सड़क का टेंडर पूर्व नगरीय प्रशासन मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने करवाया। कमलनाथ सरकार ने देवास जिले में सबसे पहले इसी सड़क के लिए टेंडर किए। कांग्रेस ने बीजेपी पर इस मसले पर झूठ परोसने का आरोप भी लगाया है। जो टेंडर कब होता है? जब स्वीकृत हो जाती है। उस प्रक्रिया से गुजरते समय अगर कोई ठेकेदार टेंडर करने के बाद काम शुरू नहीं करता है तो पुनः टेंडर हुए। उस कार्य प्रणाली को देखते हुए देर सवेर होती है। ऐसी असंख्य सड़कें होती है जहाँ पर इस तरह के कामों में देरी होती है जब ठेकेदार काम नहीं करता है। उसका यह कहना मनोज चौधरी जी का कि उन्होंने स्वीकृत करा दी, हास्यास्पद मामला है। कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार ने उस सड़क के लिए वादा किया था। दीपक जोशी के लिए जब समय था चुनाव का, उस समय कांग्रेस ने वादा किया था कि सड़क बनाएंगे, और सौभाग्य से पीडब्ल्यूडी मंत्री सज्जन भैया बन गए, तो सज्जन ने अपना वादा निभाया। सड़क को लेकर कांग्रेस बीजेपी दोनों ही दलों के अपने दावे हैं और दोनों ही दल श्रेय की सियासत कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि अभी भी सड़क नहीं बनी, जिससे क्षेत्र की जनता परेशान हो रही है और इसीलिए उपचुनाव में ये सड़क एक बार फिर से बड़ा मुद्दा बनेगी। दीपक यादव, IBC 24, हाट पिपलिया। तो लोगों के पास में अपने जनता के खुद के मुद्दे हैं, लेकिन पार्टियों के पास में एक ही मुद्दा है कि वो ऐसे चेहरे को चुने जो जीत जाए। अब की बार जनता किस पार्टी पर भरोसा करेगी ये जनता तय करेगी। यूं कहें कि किस चेहरे को चुनेगी ये भी जनता तय करेगी, उसके भरोसे को परखेगी। लेकिन उसके पहले सियासी दलों की मुश्किल है। ढेर सारे दावेदार के बीच उनको एक किसी को टिकट देना है, किसे मैदान में उतारें। भाजपा में हाल ही में कांग्रेस के बागी सिंधिया समर्थक मनोज चौधरी का टिकट तय बताया जा रहा है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी कहती है कि उनके पास भी दावेदारों की कोई कमी नहीं है, लेकिन वो सर्वे करवाएगी और उस आधार पर ही टिकट फाइनल करेगी। हाट पिपलिया सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशी के रूप में मनोज चौधरी का नाम लगभग तय है, लेकिन कांग्रेस में एक अनार 100 बीमार वाले हालात हैं। दावेदारों की फहरिस्त बड़ी लंबी है, लेकिन 3-4 नाम मजबूती के साथ लिए जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहला नाम है राजवीर सिंह बघेल का, जो सोनकच्छ नगर परिषद के अध्यक्ष हैं। राजवीर सिंह बघेल के परिवार का हाट पिपलिया विधानसभा क्षेत्र से पुराना नाता है। उनके पिता राजेंद्र सिंह बघेल यहाँ से विधायक रह चुके हैं। पिछले 10 साल 15 साल से भारतीय जनता पार्टी का शासनकाल रहा, वो 1.5 साल का कांग्रेस का शासनकाल रहा। उसमें जो मूल रूप से वहाँ पेयजल की समस्या, सड़कों की समस्या,
और एक मूल समस्या जो है काली सिंध सिपरा लिंक योजना जो पूरी हाटीपिल्या विधानसभा क्षेत्र को क्रॉस करके जा रही है, उसका फ़ायदा क्षेत्र की जनता को नहीं मिल रहा है और वही प्रमुख मुद्दा लेके हम जनता के बीच में जाएंगे। राजपूत समाज से एक और दावेदार हैं। इनका नाम है तंवर सिंह चौहान। इन्हें भी प्रबल दावेदार के तौर पर देखा जा रहा है। यदि मुझे आशीर्वाद मिला आदरणीय कांग्रेस पार्टी की ओर से और क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद मिला, जनता मेरी भगवान है, यदि उन्होंने आशीर्वाद दिया तो मैं क्षेत्र की जनता के लिए स्कूल, सड़क और सामुदायिक भवन और स्वास्थ्य से संबंधित अभी लॉकडाउन के कारण जो परिस्थितियां बनी हैं उसमें जहां जहां उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, उप स्वास्थ्य केंद्र नए खुलवाएंगे। बीजेपी के संभावित प्रत्याशी मनोज चौधरी खाती समाज से आते हैं, जिन्हें टक्कर देने के लिए कांग्रेस की ओर से खाती समाज से प्रदीप चौधरी का नाम भी उभर कर आ रहा है। प्रदीप चौधरी ने लॉकडाउन के दौरान जमकर लोगों की मदद की, खास तौर पर प्रवासी मजदूरों के लिए लगातार खाने पीने के अलावा दूसरी व्यवस्थाएं की। प्रदीप चौधरी के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह से अच्छे संबंध है। हाटपिपल्या सीट पर जातिगत समीकरण के आधार पर खाती समाज अहम भूमिका निभा सकता है, लिहाजा प्रदीप चौधरी ने भी अपनी दावेदारी पेश की है। कुछ चंद गद्दारों ने जो पीठ में छुरा घोंपा है, तो हम सब लोगों की मानसिकता ये है कि हम किसी भी प्रकार से इन सारे उपचुनावों में पार्टी को विजय बनाएं। अभी प्राथमिकता हमारी ये है, पंजा हमारा निशान है, आगे पार्टी को तय करना है किस प्रकार से उम्मीदवार का चयन होगा, ये पार्टी की प्रक्रिया है। कांग्रेस से टिकट को लेकर भले ही कई नेता दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस सर्वे के आधार पर प्रत्याशी चयन करेगी। 3 अलग अलग एजेंसियों से क्षेत्र में सर्वे कराया जा रहा है। जो इस सर्वे में खरा उतरेगा, पार्टी उसी पर भरोसा जताएगी। वो सबको स्पष्ट कर दिया है कि जो भी सर्वे करा रहे हैं, सर्वे में ये कमलनाथ जी और बड़े नेता तय करेंगे। सर्वे में जो निकल के आएगा, जनता टिकट का फैसला करेगी। फिलहाल कांग्रेस की नजर बीजेपी की हलचल पर है। बीजेपी की ओर से मनोज चौधरी का नाम तय माना जा रहा है, लेकिन उनके नाम पर बीजेपी में नाराजगी उभर रही है। ऐसे में हाटपिपल्या सीट पर कांग्रेस कोई चौंकाने वाला नाम उम्मीदवार के तौर पर तय कर सकती है। दीपक यादव, IBC 24। चलिए हाटपिपल्या सीट की बात करें तो अब हम आपको इस इलाके की जनता क्या सोचती है, क्या कहती है, दावेदारों और इलाके के मुद्दों पर उनकी क्या राय है, ये भी सुनवाते हैं। हमारे कहीं कमलनाथ सरकार ने मुख्यमंत्री आज बहुत काम किया था, कर्जे भी माफ़ किया, दूसरा भी काम बहुत किया, तो उससे जनता खुश है। गाँव विधवा पेंशन 600 रुपया कर दिया, 300 थी नहीं, वहाँ 600, तो उसमें भी जनता बहुत खुश है। पार्टी आपके लिए प्रमुख रहेगी या व्यक्ति? नहीं, पार्टी। व्यक्ति का चेहरा कोई मायने रखेगा? नहीं रखे, पार्टी रखेगी। मैदान में तो माफ़ी कर्जे के लिए तो बिल्कुल एक नंबर रहा, पर इन लोगों ने उनकी चलने नहीं दी। इसके बाद में इनके विधायक उनके इधर उधर बेला भुसला लिए और किसानों कुछ रह भी गए थे, कुछ के हुए, जो हुए उनके खुश भी है, जिनके वो नाराज भी है। तो ये ऐसे तैसे करके हम कमलनाथ जी की सरकार बना के छोड़ेंगे। पिपल्या नगर ही नहीं, पूरे क्षेत्र में दीपक जोशी ने बड़ी बड़ी सौगातें दी, लेकिन उनके चुनाव हारने के बाद मनोज चौधरी कांग्रेस से विधायक बने और बनने के बाद विकास की जो एक गति थी वो कहीं ना कहीं रुकी। 15 साल और 15 काल के देखते सर, हमारी तो 3 साल से डिप्पी नहीं डल रही ना, ये कार्यकाल देख रहे हैं हम तो। 3 साल जो बीजेपी की सरकार थी, जब से हमारे खंभे गड़े हुए हैं, खाली उनको फेरबदल करना, आज तक नहीं हुआ कुछ भी। जो विकास का काम हाटपिपल्या में करेंगे उसी के साथ रहेंगे, पार्टी से कोई मतलब नहीं अपने को। व्यक्ति विशेष आपके लिए प्रमुख रहेगा? हाँ बिल्कुल। तो कांग्रेस का था, यहाँ कांग्रेस पार्टी का मनोज चौधरी को टिकट दिया था, युवा होने कारण चौहान जीत गए थे। अब सुना है ठाकुर राजेश सिंह बघेल है सोनकच वाले, उनको टिकट मिल रहा है, तो चर्चा वाली नगर में ठाकुर राजेश सिंह बघेल आ जाएंगे। मनोज चौधरी पार्टी